अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भिंडी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 से 4 जो है वो प्याज लेके उनको बारीक काट लिया था और साथ में हमने ले लिया है मटन। आप हस्बे ज़रूरत जो है वो ले सकते हैं। उसके साथ जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर को हमने सिर्फ 2 हिस्सों में काट के जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। उसके साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे, वो भी साबुत से दरमियान में कट लगा के शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे आप हस्बे ज़रूरत। उसके साथ ही जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 चम्मच और उसके साथ ही जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन 1 चुटकी के बराबर सिर्फ। और ये सारी चीज़ें इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके हमने इसको जो है वो कुकर बंद करके इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब जब तक इसकी सीटी जो है वो 10 से 15 मिनट तक आएगी, उसके बाद जो है वो आप इसमें से इसकी स्टीम निकाल के उसके बाद इसका कवर हटा लेंगे। और हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और जो मटन हमने इसमें डाला था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा काफ़ी हद बिल्कुल खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा देर के लिए इसको दम ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो मटन है वो गल जाए। तो अपने अंदाज़े के मुताबिक पानी डालिएगा और उस हिसाब से ही उसको दम दीजिएगा। अब जो सारा मसाला था उसको हमने दूसरे पैन में या कढ़ाई में शिफ्ट कर लेना है और उसके साथ ही उसमें ऑयल शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। हमने आधा कप जो है वो ऑयल शामिल किया है इसमें, कुकिंग ऑयल। अब इसकी जो है वो हमने भुनाई स्टार्ट की है, भुनाई करते रहेंगे। सूरज मिर्च हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं की अभी तक और हमने सब्ज़ मिर्च से ही जो है वो डाली हैं इसमें। आप चाहें तो सूरज मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको थोड़ी से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद आप इसमें मज़ीद जो है वो 3 से 4 प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। आपको पता है कि जो भिंडी है उसमें प्याज जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, तो आप अपनी भिंडी की तादाद के मुताबिक जो है वो आप इसमें शामिल कर देंगे प्याज। अब हमने मज़ीद जो है इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं। सुरख मिर्च मैंने पहले भी आपको बताया हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सब्ज़ मिर्च की जगह सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मज़ीद नमक जो है जितना आपको हस्बे ज़रूरत होगा वो आप इसमें शामिल कर देंगे। इसकी भुनाई करेंगे हम जब तक कि जो प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सुरख मिर्च हमने इसमें अब शामिल की है, लेकिन ये जो कुटी हुई सब्ज़ सुरख मिर्च है वो नहीं है, ये दादर सुरख मिर्च शामिल किया है और उसके साथ जो है वो थोड़ी सी हल्दी हमने शामिल कर दी है ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद मज़ीद जो है वो 1 बारीक कटा हुआ टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको आपने भुनाई कर लेनी है जब तक कि आपको लगे कि प्याज जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो गल चुके हैं, तब तक आपने इसमें भुनाई करनी है। और इसके साथ साथ इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए दम भी बेशक देते रहें ताकि जो है आपके प्याज हैं वो अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। पानी हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया था ताकि जो प्याज हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि प्याज जो है वो सही से थोड़े सख्त थे, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम दे दिया था ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए दम देते रहेंगे। 3 से 4 मिनट का दम देके दोबारा से चम्मच हिला लेंगे। उसके बाद 3 से 4 मिनट का दम जो है वो मज़ीद दे देंगे। फ्लेम दम देते हुए बिल्कुल लो रखेंगे। ज़्यादा फ्लेम अगर रखेंगे तो वो फ़ौरन से जलने लगता है, जो हांडी के साथ लगने लगती है आपकी सालन, तो इससे जो है वो बहुत गंदा सा टेस्ट भी आता है और स्मेल भी आने लगती है। उसके बाद अब हमारे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आप इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी को बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें, अगर उसको कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा लंबा काटें, इससे बहुत प्यारी सी लुक आती है और इसमें जो है वो खड़ी खड़ी भी रहती है। भिंडी अगर ज़्यादा छोटी काटेंगे तो वो थोड़ी देर भूनने से ही वो जो है वो बिल्कुल ढीली हो जाती है और वो ना देखने में अच्छी लगती है ना ही खाने में। अब इसको थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे जब तक कि आपको लगे कि जो आपका की भिंडियाँ हैं वो सॉफ्ट होता है, तब तक। उसके बाद ये दही है, इसमें हमने दही लेके उसके अंदर हमने गरम मसाला और साथ में सूखा धनिया का पाउडर जो है वो उसमें शामिल कर दिया था। अब वो जो है वो हमने उसका मिक्सचर इसमें शामिल कर देना है।
इसका मिक्सचर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको दम दे देंगे ताकि जो दही है वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से यकजान हो जाए आपकी सारी भिंडी के साथ। अब ये आप देख सकते हैं कि आपकी भिंडी जो है ये तकरीबन जो है वो तैयार हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है भिंडी भी। प्याज तो पहले से ही सॉफ्ट थे, जो गोश्त था वो भी हमने पहले ही गला लिया था और हमने इसकी भुनाई भी कर ली है कुछ हद तक। तो मज़ीद जो है थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और इसमें जी अब ये शामिल कर रहे हैं जी हम चाट मसाला, तकरीबन 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है और इससे भी बड़ा मज़ेदार सा जो है वो टेस्ट आता है। उसके बाद जो है वो आप इसको जो है मिक्सअप कर लेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद जो है आप इसको गरम पेश कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।